नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जिला पंचायत झांसी के नवनिर्वाचित बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक 14 अगस्त शनिवार को जिला पंचायत सभागार में होने वाली है। इस बैठक में जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों पर मोहर लगेगी, वहीं जिला पंचायत के संचालन में महत्वपूर्ण माने जाने वाली समितियों के गठन की भी कार्यवाही की जाएगी। बैठक के लिए सदस्यों को एजेंडा जारी कर दिया गया है। जिला पंचायत झांसी के बोर्ड का निर्वाचन संपन्न होने के बाद पहली बैठक तो शपथ ग्रहण के बाद 12 जुलाई को संपन्न हुई थी, लेकिन उसमें कोई विशेष काम नहीं हो पाया था। समितियों के गठन सहित अध्यक्ष को कुछ अधिकार देने के प्रस्ताव अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिए गए थे। जिला पंचायत की बहुप्रतीक्षित बैठक अब 14 अगस्त शनिवार को दोपहर 12:30 बजे से जिला पंचायत सभागार में नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन गौतम की अध्यक्षता में आहूत की गई है। बैठक के लिए भारी भरकम एजेंडा जारी किया गया है, जिससे लगता है कि पिछले कई वर्षों बाद करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य एक ही बैठक में स्वीकृत कराए जाने की तैयारी है। जिला पंचायत की बैठक के लिए जारी किए गए एजेंडा पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि जिला पंचायत द्वारा एक बैठक में ही 3 सालों के लिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति कराई जाने वाली है। इसमें जहां पिछले वर्ष 2019-20 की चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अवशेष धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा, वहीं वर्ष 2020-21 में पंचम वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की संशोधित कार्य योजना बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी। वहीं 2021-22 की पंचम वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की चुनाव के बाद प्राप्त ग्रांट की धनराशि की कार्य योजना को स्वीकृति हेतु बोर्ड के पटल पर रखा जाएगा। यहां तक तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि वर्ष 2022-23 की पंचम वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना की स्वीकृति भी 1 वर्ष पूर्व ही इस बैठक में लिए जाने की तैयारी जिला पंचायत के अधिकारियों की है। इससे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों तक बजट को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए बोर्ड बैठक की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में जिला पंचायत के पास लगभग 52 करोड़ रुपए की धनराशि बैंक खातों में है, जिनमें से लगभग 20 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के भुगतान किए जाने हैं। शेष लगभग 32 करोड़ रुपए वर्तमान में जिला पंचायत के पास निर्माण कार्यों के लिए शेष हो सकते हैं। इसके अलावा अभी इस वर्ष 15 करोड़ की धनराशि और प्राप्त होने की संभावना है। वहीं अगले वर्ष लगभग 25 करोड़ की ग्रांट जिला पंचायत को प्राप्त होगी। इस प्रकार देखा जाए तो जिला पंचायत द्वारा मार्च 2023 तक लगभग 75 करोड़ के निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं, जिसके लिए लगभग 100 करोड़ की कार्य योजना जिला पंचायत बोर्ड के पटल पर स्वीकृति हेतु रखे जाने की संभावना है। इस तरह से जिला पंचायत की 14 अगस्त को होने वाली बैठक को जिला पंचायत के इतिहास में निर्माण कार्यों की प्रस्तावित कार्य योजना और स्वीकृत धनराशि के लिहाज से सबसे बड़ी बैठक माना जा सकता है। इसी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से एलईडी लाइट लगाए जाने का भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस पर भी लगभग 2 करोड़ रुपए की एलईडी लाइट स्वीकृत किए जाने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होकर गांव में एलईडी लाइटें लगाई जाती हैं, तो यह भी जिला पंचायत के इतिहास में पहली बार होगा जब जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के अतिरिक्त मार्ग प्रकाश का कोई कार्य कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम की निर्माण कार्य नियमावली 1984 में जिला पंचायत द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के टेंडरों को स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत के बोर्ड में निहित है। जिला पंचायतों में टेंडर होने के बाद टेंडरों को निर्माण समिति में स्वीकृत कराने के बाद जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, जिसके बाद बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही निविदाओं की स्वीकृति ठेकेदार को जारी करने और उससे अनुबंध गठित कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की व्यवस्था है। जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाना है कि जिला पंचायत बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 26 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत में निहित कर दिया जाए। आपको मालूम होगा कि जिला पंचायत के 12 जुलाई को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिला पंचायत की पहली बैठक में भी यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड के अधिकांश सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया था। जिला पंचायत की इस बैठक में जिला पंचायत के कार्य संचालन के लिए अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 6 समितियों के गठन पर भी विचार कर निर्णय लिया जाना है। इनमें से 3 समितियों
प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति और शिक्षा समिति में अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे, जबकि प्रत्येक समिति में 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। जबकि 3 अन्य समितियों, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति में जो सदस्य चुने जाएंगे, उन्हीं में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसमें निर्माण कार्य समिति को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी सदस्यों के बीच जोर आजमाइश देखी जा रही है। बोर्ड में एक्टिव सदस्यों की नजर निर्माण कार्य समिति में शामिल होने और उसके अध्यक्ष बनने पर है। उनका मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष की होती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के सदस्यों की भी कोशिश है कि एकजुट होकर निर्माण कार्य समिति पर अपना कब्जा जमाया जाए, जिससे जिला पंचायत के निर्माण कार्यों में और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाया जा सके। इस बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से भी अन्य प्रस्ताव बोर्ड के पटल पर रखे जा सकते हैं। इनमें समाचार पत्रों के विज्ञापनों के भुगतान, जिला पंचायत के कर्मचारियों आदि के भुगतान, सीपी टैक्स और अन्य करों की वसूली के प्रस्तावित सर्वे की स्वीकृतियां, अध्यक्ष जिला पंचायत और अपर मुख्य अधिकारी के लिए किराए पर लिए गए चौपहिया वाहनों के किराए और डीजल की स्वीकृति सहित अन्य आवश्यक कार्य जिला पंचायत बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्माण कार्यों की कार्य योजना के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों से लगभग 1 से 1.5 करोड़ के कामों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इनमें टाइड और अनटाइड फंड के लिए अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव देने को कहा गया है। विधायकों की भी कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव के पूर्व होने वाली इस बैठक में वह अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्यों के प्रस्ताव सम्मिलित कराएं। इसके लिए विधायकों के यहां भी कई करोड़ के प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। फिलहाल जिला पंचायत की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की निगाहें हैं। बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चर्चा और स्वीकृतियों की दृष्टि से यह पहली बैठक होगी जिसमें अध्यक्ष के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। वहीं जिला पंचायत के नए निर्वाचित सदस्यों की सक्रियता और उनके ज्ञान का भी परीक्षण होगा। जिला पंचायत की इस बैठक में सांसद अनुराग शर्मा सहित तीनों विधायकों राजीव सिंह पारीचा, जवाहरलाल राजपूत और बिहारी लाल आर्य के उपस्थित होने की संभावना है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी के उपस्थित होने की भी सहमति ली जा चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जिला पंचायत बैठक से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।